शादी के सिर्फ 10 दिन बाद नई दुल्हन ने अपने पति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लेकिन क्यों? क्या कोई गहरी साजिश थी या कोई छुपा हुआ सच? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, शादी को सिर्फ 10 दिन हुए थे। नई जिंदगी की शुरुआत ही हुई थी कि पत्नी ने मायके जाने की जिद पकड़ ली। पति ने खुशी खुशी उसे भेज दिया क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी खुश रहे। लेकिन जैसे ही वह मायके पहुंची, उसने पति को फोन कर सख्त लहजे में कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। पति ये सुनकर सन्न रह गया। ये वही लड़की थी जिससे उसने शादी की थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? उसने पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके शब्द नफरत से भरे थे। आखिर 10 दिनों में ऐसा क्या हुआ जिससे शादी टूटने की नौबत आ गई? क्या यह कोई साजिश थी या कोई गहरा राज? सच्चाई जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी हब को सब्सक्राइब करें। लखनऊ के एक छोटे गांव में आशा नाम की लड़की रहती थी। घर में माता पिता और एक छोटा भाई था। पिता सरकारी नौकरी में थे, इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं थी। ज्यादा लाड़ प्यार के कारण आशा में घमंड आ गया था। वह खुद को सबसे खूबसूरत और अमीर समझती थी। गरीबों को नीचा दिखाना और दूसरों का मजाक उड़ाना उसकी आदत थी। उसे लगता था कि उसकी शादी किसी अमीर राजकुमार से होगी। एक दिन उसकी सहेली की शादी थी। आशा सबसे महंगी ड्रेस पहनकर वहां पहुंची और अपनी ड्रेस गहनों की तारीफें करने लगी। जब उसने दूल्हे को देखा तो हंस पड़ी और ताना मारते हुए बोली, तू अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी? तेरा दूल्हा तो देखने में ही इतना खराब है, किसी गरीब घर का लगता है। यह सुनकर उसकी सहेली फूट फूट कर रोने लगी। शादी तो हो गई, लेकिन सभी ने देख लिया कि आशा कितनी घमंडी और बेरहम थी। कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर उसे एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट मिली। प्रोफाइल देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। बड़ा फार्म हाउस, महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला। उसे यकीन हो गया कि यह लड़का बेहद अमीर है। उसने झट से फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली और बातें शुरू हो गई। आशा को पता चला कि लड़के का नाम मनीष है। वह विदेश में काम करता था और बहुत अमीर था। जब भी वह वीडियो कॉल करता, कभी किसी बड़ी गाड़ी के पास खड़ा होता, कभी फार्म हाउस में तो कभी स्विमिंग पूल में मस्ती करता दिखता। आशा को यकीन हो गया कि उसे अपना राजकुमार मिल चुका है। अब दोनों की बातें रोज लंबी चलने लगी और प्यार गहरा हो गया। एक दिन आशा ने शादी की बात छेड़ी तो मनीष बिना झिझक तैयार हो गया। आशा चाहती थी कि वह उससे मिलने आए और मनीष ने हाँ कह दी। जिस दिन मनीष आने वाला था, उसी दिन उसने वीडियो कॉल की। वह लग्जरी कार में सफेद शर्ट, काले चश्मे और महंगे परफ्यूम की खुशबू में डूबा हुआ बैठा था। आशा मन ही मन सोच रही थी, वाह कितना अमीर और स्टाइलिश लड़का है, बिल्कुल राजकुमार जैसा। लेकिन जब मनीष आशा के पास पहुंचा तो वह चौंक गई। वह किसी महंगी कार से नहीं बल्कि एक ऑटो से उतरा था। आशा के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत पूछा, तुम तो कार में निकले थे, फिर ऑटो से क्यों आए? मनीष ने मुस्कुराकर कहा, गाड़ी का टायर पंचर हो गया था और मुझे स्टेपनी बदलनी नहीं आती, इसलिए ड्राइवर को भेज दिया और खुद ऑटो से आ गया। आशा उसकी सादगी से और भी इम्प्रेस हो गई। उसे लगा कि मनीष न सिर्फ अमीर बल्कि सीधा साधा और जमीन से जुड़ा हुआ भी है। कुछ मुलाकातों के बाद वह पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई और जल्द शादी करना चाहती थी। घर जाकर उसने माता पिता को मनीष की तस्वीरें दिखाई, कभी बड़े बंगले के सामने, कभी स्विमिंग पूल के किनारे तो कभी महंगी गाड़ियों के बीच। पिता ने तस्वीरें ध्यान से देखी, फिर पूछा, इसके परिवार वाले कहाँ हैं? आशा ने झट से कहा, पापा वे अलग रहते हैं, मनीष अकेले फार्म हाउस में रहता है। पिता को शक हुआ, लेकिन बेटी की जिद के आगे चुप हो गए। अब बारी थी मनीष के परिवार की सहमति लेने की। लेकिन जब आशा ने मनीष से कहा कि वह अपने माता पिता से बात करे तो वह रुक गया। नहीं, मेरे पापा मुझसे नाराज है और बात नहीं करते। मैं कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपने बंगले में रहेंगे, फिर धीरे धीरे मैं अपने परिवार को मना लूंगा। आशा को इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखी। उसे तो बस मनीष से शादी करनी थी। आशा ने उसी सहेली को फोन किया जिसे उसने शादी में ताने मारे थे। घमंड से बोली, तूने गरीब से शादी की थी ना, मैं किससे कर रही हूँ? और मनीष की शानदार तस्वीरें भेज दी। सहेली ने तस्वीरें देखी लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार कोर्ट मैरिज हो गई और आशा मनीष की पत्नी बन गई। मनीष उसे घर ले जाने लगा। आशा को लगा कि वह किसी महल जैसे फार्म हाउस में जाएगी, लेकिन जब घर पहुंची तो चौंक गई। ये क्या, यही तुम्हारा घर है? सामने एक साधारण सा मकान था, ना फार्म हाउस, ना लग्जरी गाड़ियां, न स्विमिंग पूल। अंदर जाकर उसने मनीष के परिवार को देखा, सामान्य लोग, आम जिंदगी। शाम को उसने मनीष से पूछा, तुम तो करोड़पति थे, फिर ये सब क्या? मनीष बोला, मैं जो कमाता हूँ उसके बारे में घर वालों को नहीं बताता। कुछ समय बाद तुम्हें भी फार्म हाउस ले जाऊंगा। आशा के मन में सवाल उठने लगे, क्या उसने किसी अमीर आदमी से शादी की थी या यह सब सिर्फ दिखावा था? अब उसे वहाँ 10 दिन हो चुके थे। एक दिन वह मनीष की 8 साल की बहन से बातें कर रही थी। हंसते हुए उसने पूछ लिया, भैया क्या काम करते हैं? बच्ची ने मासूमियत से जवाब दिया, भैया एक साहब के फार्म हाउस पर काम करते हैं। जब साहब बाहर जाते हैं तो उन्हें वहाँ रहने की इजाजत मिल जाती है। आशा को जैसे करंट लग गया। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला
और मनीष की तस्वीरें दिखाई। बच्ची खुश होकर बोली, अरे यही तो वही फार्म हाउस है। मतलब मनीष कोई करोड़पति नहीं बल्कि सिर्फ चौकीदार है। आशा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह चाहती तो तुरंत लड़ सकती थी, लेकिन अब उसे एक खेल खेलना था। उसने तय कर लिया कि पहले खुद को बचाएगी, फिर इस झूठ को बेनकाब करेगी। शाम होते ही उसने मनीष से कहा, अब मुझे कई दिन हो गए, मैं मायके जाना चाहती हूँ। मनीष ने लापरवाही से जवाब दिया, मेरे पास वक्त नहीं है। अब आशा के मन में एक और योजना थी। आशा मायके पहुँचते ही मनीष को कॉल कर बोली, आज के बाद मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगी, मुझे तलाक चाहिए। मनीष चौंक गया। अचानक ऐसा क्यों? आशा गुस्से से बोली, तुमने मुझसे झूठ बोला, ना बंगला ना गाड़ियाँ, तुम सिर्फ एक चौकीदार हो। मनीष ने समझाने की कोशिश की, लेकिन आशा ने ठाका लगाते हुए कहा, रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिकता। अब मनीष भी गुस्से में आ गया, अगर तुम वापस नहीं आई तो जिंदगी भर तलाक नहीं दूंगा। आशा घबरा गई। उसने फोन काट दिया और रोने लगी। माता पिता ने पूरी सच्चाई सुनी। पिता बोले, मैंने पहले ही कहा था, तहकीकात कर लेनी चाहिए थी, अब भुगतना पड़ेगा। आशा को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब समझ आया कि जिंदगी में सच्चाई ज्यादा मायने रखती है। पिता उसे कोर्ट ले गए और मनीष पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवा दिया। जब खबर सहेलियों तक पहुंची तो सबने मजाक उड़ाया, वाह तुम्हारा राजकुमार निकला फकीर। अब आशा को एहसास हुआ कि उसने भी दूसरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। कोर्ट में उसने मनीष के झूठे अमीरी के सबूत पेश किए। जज ने फैसला सुनाया। आशा को तलाक मिला और मनीष को धोखाधड़ी के जुर्म में जेल भेज दिया गया। अब आशा अकेली थी, टूटी हुई, लेकिन यह उसकी सबसे बड़ी सीख। उसने माता पिता की बात नहीं मानी, घमंड में अंधी रही और आखिरकार उसकी दुनिया बिखर गई। क्या आशा के साथ जो हुआ वह सही था? मनीष को मिली सजा जायज थी? अपनी राय कमेंट में बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टोरी हब कॉमी को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक और भावनात्मक कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।